मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी एक नौकर से कर दी और कहा, तुम जैसी मनहूस लड़की के लिए यही रिश्ता ठीक है। मैंने आंसू बहाकर गीता पढ़ी और प्रार्थना की, हे ईश्वर मेरी किस्मत बदल दे। नौकर मुझे अपने कच्चे से घर में ले गया, जहाँ एक टूटी हुई चारपाई रखी थी। लेकिन अगले ही दिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मेरा विवाह समारोह शहर के एक बहुत बड़े 5 सितारा होटल में हुआ। वहाँ बहुत से नौकर मेरी सेवा में लगे हुए थे और मेरी सौतेली माँ फटे पुराने कपड़े पहनकर झाड़ू लगा रही थी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई जब वो भागती हुई आई और मेरे पैरों में गिरकर कहने लगी, इस मनहूस लड़की से कौन शादी करेगा। मेरी सौतेली माँ नफरत से बोली। मैंने आंसू पोंछे और फिर से गीता पढ़ने लगी। क्योंकि मेरा रंग काला था इसलिए हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, जबकि मेरी सौतेली बहनें बेहद सुंदर थी और उनकी शादियाँ बड़े खानदान में हुई थी। मेरी ज़िंदगी हमेशा एक परीक्षा रही है। मैं अपने पिता की पहली पत्नी की संतान हूँ। मेरी माँ के इस दुनिया से चले जाने के कुछ समय बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ से मेरी सौतेली बहनें पैदा हुई जो बहुत सुंदर थी, जबकि मैं सांवली और साधारण थी। मेरा रंग ही मेरी बदकिस्मती बन गया। मेरी सौतेली माँ हमेशा मुझे अपनी बेटियों से कमतर समझती थी। वह मुझे नफरत की तराजू में तोलती थी और मेरे अस्तित्व को बोझ की तरह देखती थी। जब भी मैंने उनके और अपनी बहनों के व्यवहार की शिकायत पिताजी से की, उन्होंने हमेशा मजबूरी जताई। मुझे उनके चेहरे पर लाचारी देखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने चुप रहना और सब्र करना सीख लिया था। उन्हें डर था कि अगर उनकी दूसरी पत्नी नाराज़ हो गई तो मेरी सौतेली बहनें मेरे रंग की वजह से मुझे घृणा से देखती थी। सौतेली माँ ने मुझे उनसे कई दर्जे नीचे रखा हुआ था। मैं अक्सर अपनी किस्मत पर रोती लेकिन आंसू छुपाती, क्योंकि मेरी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं था। जब से मैंने होश संभाला तब से हर रिश्ते के लिए तरसती रही। पिताजी ने भी अपनी दूसरी पत्नी को खुश रखने के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया। वह अपनी दूसरी बेटियों पर तो जान छिड़कते थे, लेकिन मेरे लिए उनका प्यार एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह गया। जब वह मेरी बहनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते तो मैं बस उन्हें हसरत से देखती थी। मेरी किस्मत में तो सिर्फ उनकी उतरी हुई चीज़ें पहनना ही था। मैं अपनी तकदीर से समझौता कर चुकी थी। शायद उन सब की नफरत ही मेरा मुकद्दर थी। एक दिन मैं सबके लिए रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी मेरी सौतेली बहन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं काम छोड़कर भागी कि पता नहीं क्या हो गया। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो वह मुझ पर बरस पड़ी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। तुम किसी की सुनती ही नहीं हो। मैंने हाथ मड़ोड़ते हुए कहा, वो मैं किचन में नाश्ता बना रही थी इसलिए याद नहीं रहा। मैं अभी कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। वो गुस्से से बोली, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और कपड़े इस्त्री करो। मैं दौड़कर कपड़े उठाने लगी, तभी सौतेली माँ चिल्लाई, आज इस घर में नाश्ता मिलेगा या नहीं? ये लड़की किसी काम की ही नहीं है। मैंने आवाज़ दी, जी बस ला रही हूँ। वो निशा के कपड़े इस्त्री कर रही थी इसलिए देर हो गई। वो मेरी तरफ नफरत से देखकर बोली, तुमसे कभी कोई काम वक्त पर हुआ है? क्या नखरे करती हो जैसे कोई रानी हो। मैं आंखों में आंसू लिए वापस रसोई में आ गई। मैं जानती थी कि मेरी सारी सफाइयाँ व्यर्थ थी। मैंने इस घर के सारे काम अपने सिर पर उठाए थे, फिर भी मुझे सिर्फ तिरस्कार और नफरत मिली। मैं अक्सर अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करके रोती थी। ना मुझे माँ का प्यार मिला, ना ही उन्होंने मुझे कभी अपनी ममता में पनाह दी। अक्सर हालात से तंग आकर मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश वह मुझे भी माँ के साथ ही इस दुनिया से उठा लेते। इस निर्दयी दुनिया में मेरा कोई भी हमदर्द नहीं था। मेरी सौतेली बहनें बचपन से ही मेरे खिलाफ थी। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या शिकायत थी कि हर बात पर मुझे नीचा दिखाती और मेरी सौतेली माँ उनका पूरा साथ देती थी। यहाँ तक कि मेरे पिताजी की नज़रें भी मुझसे घृणा से भर गई थी। मैं अपनी सौतेली माँ और बहनों की तिरस्कार भरी नज़रों का सामना तो कर सकती थी, मगर अपने पिता का मेरे प्रति रवैया मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर देता और मैं बस सिसक कर रह जाती। शायद मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता जब मेरे पिता अपना सारा प्यार उन बेटियों पर लुटाते और मेरे हिस्से में कुछ नहीं आता। मेरी सौतेली माँ ताना मारते हुए कहती, तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारा बाप तुमसे दूरी बनाए रखता है। मेरे लिए तो जैसे तबाह हो जाने वाला पल वह था जब मेरे पिता
अपनी सौतेली बेटियों को किसी समारोह में साथ ले जाते और मैं हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखती रह जाती। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं अकेली हूँ। समय तेजी से बीतता गया। मैं और मेरी सौतेली बहनें जवान हो गई। वे इतनी सुंदर थी कि उनके गुलाबी रंग और सितारों से चमकती आंखें उनकी खूबसूरती को और बढ़ा देती थी। आए दिन उनके लिए अमीर और प्रतिष्ठित घरों से रिश्ते आते थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत घमंड था कि उनके सौंदर्य की वजह से उनके लिए अच्छे रिश्ते आते हैं। मेरी सौतेली माँ उनकी शादी और दहेज की तैयारियों में पूरी ताकत लगा देती थी। उन्होंने मेरी माँ के सारे गहने जिन पर मेरा अधिकार था अपनी बेटियों को दे दिए। मेरे पिता ने भी उनकी शादियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दुनिया की हर खुशी उनकी झोली में डाल दी। लेकिन जब मेरी शादी की बारी आई तो ना किसी ने मोहब्बत की बात की और ना ही इज्जत की। यहाँ तक कि मेरे पिता भी इस मामले में खामोश रहे। ना उन्होंने मेरी खुशियों की चिंता की और ना ही रुखसती के वक्त उनका साया मुझे नसीब हुआ। मेरी सौतेली माँ ने सख्त लहजे में कहा, इस काली को जल्दी से विदा करो। जो रिश्ता आया है उसी से इसकी शादी कर दो। वैसे भी इसकी शक्ल सूरत देखकर कोई अच्छा सा सम्मानित रिश्ता तो आने से रहा, तो बेहतर है कि जो आया है उसी को स्वीकार कर लो और इसे इस घर से रवाना करो। वैसे भी ये लड़की हमारे लिए बोझ और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं। मेरे पिता उस वक्त चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने मेरी हमदर्दी में एक भी शब्द नहीं कहा। उनकी खामोशी देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए कि क्या मैं इन सब के लिए सच में बोझ हूँ। ना मैंने कभी पहनने के लिए कुछ अच्छा मांगा और ना ही खाने के लिए कभी जिद की, लेकिन मुझे पता था कि मेरे विरोध या दुख जताने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जिस तरह मेरी सौतेली बहनों की शादी बड़े और प्रतिष्ठित घरों में हुई थी, मैं भी अपनी शादी ऐसे ही किसी अच्छे घर में होने का सपना देखा करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ये सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैंने अपने आंसू पोंछे और गीता पढ़ने लगी। शायद मैं खुदा से धैर्य की दुआ मांग रही थी। गीता पढ़ते हुए मेरे आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे और मैं अपने ईश्वर से अपने अच्छे भाग्य की दुआ कर रही थी, क्योंकि अब मैं उन सभी बुरे व्यवहारों से तंग आ चुकी थी। मेरे सब्र की हदें पार हो चुकी थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी किस्मत में कोई ऐसा इंसान हो जिसके होने से मुझे वह सम्मान और प्यार मिल सके जो मुझे अपनी सौतेली माँ और बहनों से कभी नहीं मिला। उनके तिरस्कार भरी नजरों को सहते सहते अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। चाहकर भी मैं अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी सौतेली माँ और बहनें मेरी बात को दबा देंगी और फिर मेरे हिस्से में केवल अपमान और बदनामी ही आएगी। एक दिन मेरी सौतेली बहन अपने पति के साथ घर आई। उसे इतने अच्छे कपड़ों में देखकर मेरे दिल में भी इच्छा जागी कि काश मैं भी शादी के बाद ऐसे ही सज संवर कर रह सकूं। लेकिन वो तो सिर्फ मेरा एक सपना था जो शायद कभी हकीकत नहीं बन सकता था। मैंने एक ठंडी सांस ली, क्योंकि मेरी किस्मत में कहाँ था ऐसा कुछ कि मैं भी किसी अच्छे ख़ानदान में शादी कर पाती। अपनी शादीशुदा सौतेली बहनों को देखकर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी सौतेली माँ से साफ कह दूंगी कि मैं उस मामूली नौकर से शादी नहीं करूंगी। ये सोचते ही मेरी रूह कांप गई कि अगर मैंने ये बात की तो न जाने इसके क्या परिणाम होंगे। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई कि आज तो अपने हक में ज़रूर बात करूंगी। मेरे दिल में अपनी सौतेली माँ के लिए कोई नफ़रत नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैं उनके सामने रोऊंगी तो शायद उनका दिल पसीज जाए और वे मेरी शादी उस साधारण इंसान से ना करें। डर और घबराहट के मिले जुले भाव लेकर मैं माँ के कमरे में गई तो देखा कि वह अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पिता से कह दिया है कि इस मनहूस लड़की का रिश्ता वही कर दो। कम से कम इससे जान तो छूटेगी। मेरा तो मन ही नहीं करता इसकी शक्ल भी देखने का, लेकिन मजबूरी है। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती इसे इस घर में झेलना तो पड़ेगा।
ही माँ के ये शब्द सुनकर मैं वहीं से उल्टे कदमों लौट आई। जो उम्मीद की एक छोटी सी किरण मेरे दिल में थी वह भी बुझ गई। अब मैंने सब कुछ अपने नसीब पर छोड़ दिया। जल्दी ही मेरी शादी तय हो गई, वह भी एक साधारण नौकरी करने वाले इंसान से। शादी के दिन मेरी माँ और बहनों ने कोई खुशी नहीं जताई, बल्कि मेरे कपड़े और गहनों का मजाक उड़ाती रही। शादी के लिए किसी ने मुझे ख़रीदारी तक नहीं करवाई। मैंने अपनी माँ की बहुत पुरानी अलमारी में से उनका ही शादी के समय पहना हुआ जोड़ा निकाला और वही पहन लिया, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कुछ था ही नहीं। मैं उसी में धैर्य और संतोष के साथ एक साधारण दुल्हन के रूप में एक पुराने और छोटे से घर में बैठी थी। मेरे दिल में कड़वाहट और बेबसी का तूफान चल रहा था, और उस तूफान के शिकार सिर्फ मैं ही थी, क्योंकि मेरे रोने या हंसने से मेरे पिता के घर में किसी पर कोई असर नहीं पड़ता था। मेरी विदाई के दिन मुझे अपनी माँ की कमी बहुत गहराई से महसूस हुई। वह दिन जो हर दुल्हन के लिए बहुत ख़ास होता है, मेरे लिए वह आम दिनों से भी ज़्यादा दुखदाई था, क्योंकि मेरी खुशी में कोई भी खुश नहीं था, ना मेरी सौतेली माँ, ना बहनें। और जिसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी वे मेरे पिता थे, जिन्होंने मुझे ये तक महसूस नहीं होने दिया कि उनका साया मेरे सिर पर है। मैं अपने दिल की हज़ारों इच्छाओं को दबाते हुए उन बेरहम लोगों के घर से निकलकर एक आम से घर में आ गई। उस दिन मेरा दिल सचमुच लहू के आंसू रोया। शादी की रात जब मेरे पति कमरे में आए, मैं नज़रें झुकाए उस पुराने कमरे में बैठी थी। मेरे दिल में ना तो कोई खुशी थी और ना कोई उल्लास, लेकिन मेरे पति की आंखों में मेरे लिए एक अलग ही चमक और सच्चा प्यार था, जो शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझे दिया था। इससे पहले तो मैं लोगों के आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत और तिरस्कार ही देखा करती थी। उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए कहा, मेरी रानी, तुम दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो। उनके ये शब्द मेरे दिल पर जैसे अंतिम छाप छोड़ गए, लेकिन मैं अब भी अपनी किस्मत से संतुष्ट नहीं थी। मुझे लगा कि ये शब्द किसी सुंदर गोरी लड़की के लिए हैं, ना कि मेरे लिए, जो साधारण रूप, रंग और सांवले रंग की हो। फिर भी अब जब शादी हो चुकी थी और मेरे पति ही मेरे सब कुछ थे, तो उनका इस तरह मेरी तारीफ करना मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके वो शब्द मेरे कानों में जैसे मिठास घोल गए। उस दिन पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं भी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ, और सारी सुंदरता जैसे मेरे ही पास आकर ठहर गई हो। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरे पति ने अपनी उंगलियों से वे आंसू छुए और बोले, ये आंसू तुम्हारी आंखों में दोबारा ना आ जाए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कीमती मोती हैं, जिन्हें मैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बीती ज़िंदगी के सारे दुखों का इलाज करूँगा और तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर दूँगा। उनकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। मुझे भरोसा हुआ कि शायद मेरी आने वाली ज़िंदगी वाकई खुशहाल होगी। वे खुशियाँ मुझे भी मिलेगी जिनके लिए मैं अब तक तरसती रही हूँ। मेरे पति के साथ मेरी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें मैं किसी हद तक संतुष्ट थी, लेकिन दिल में एक खालीपन अब भी था। जब मैंने उनके घर में कदम रखा तो उस छोटे से टूटे फूटे घर को देखा। मिट्टी का फर्श, पुराना फर्नीचर और दीवारों पर फैली दरारें, ये सब देखकर मुझे महसूस हुआ कि ये घर तो मेरी पुरानी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कठिनाइयों भरा हो सकता है। फिर भी मेरे पति की बातों से ऐसा लगता था कि आगे की ज़िंदगी में वह मुश्किलें नहीं होंगी जो मैंने पहले देखी थी। हमारे अलावा उस घर में कोई और नहीं था। उसकी हालत साफ तौर पर बताती थी कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, जबकि मेरे पिता का घर इससे लाख गुना बेहतर हालात में था। फिर भी मैं वहाँ एक नौकरानी की तरह रहती थी, लेकिन मेरे पति का ये घर अपनी बुरी हालत के बावजूद मुझे ये महसूस कराता था कि मैं इस घर की रानी हूँ और वहाँ सिर्फ मेरा राज्य है। घर में कदम रखते ही मैंने उसे संवारने का निश्चय किया। मैं अपने पति से बोली, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस घर को बेहतर बनाना चाहिए? मेरी बात सुनकर वे मुस्कुरा दिए और बोले, मेरी रानी, अब जब तुम आ गई हो तो ये घर पूरा हो गया है। वक्त के साथ हम इसे नए सिरे से बनवाएंगे।
अभी तुम खुद को इसी घर में ढालो। मुझे मालूम है कि ये घर तुम्हारे पिता के घर जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा समय दो। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन इस घर को तुम्हारी पसंद के मुताबिक नया रूप दूंगा। मैं बोली, बेशक ये घर मेरे पिता के घर जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे किसी की कटु बातें नहीं सुननी पड़ती और ना ही अपने सांवले रंग की वजह से अपमान और तानों का सामना करना पड़ता है। मेरे पति मुझे स्नेह से देखते हुए बोले, कोई मेरी नज़र से तुम्हें देखे तो उसे समझ आए कि तुम कितनी सुंदर हो। मैं मुस्कुराते हुए अपने पति की ओर देखने लगी। ये तो आप केवल मेरा मन रखने के लिए कहते हैं। तो वे बोले, मैं इंसान की बाहरी सुंदरता का नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता का प्रशंसक हूँ, और वही सुंदरता तुम में है। तुम्हारी यही विशेषता है जिसकी वजह से मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। तुम बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो, बहुत भोली और सादगी से भरी हुई। तुम्हारी इसी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, इतनी तारीफ काफ़ी है या और तारीफ करके खाना मिलेगा? ये सुनकर मेरे पति ज़ोर से हंस पड़े। उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। हमेशा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाना उनका स्वभाव बन गया था, लेकिन मेरा दिल अभी तक उनके इस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं अपने जीवन में इतने तिरस्कार और अपमानजनक शब्द सुन चुकी थी कि जब मेरे पति मुझे प्रेम भरे शब्दों से बुलाते तो वे शब्द भी मुझे तीर जैसे चुभते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप मुझे राजकुमारी क्यों कहते हैं? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, ना खूबसूरत हूँ ना ही कोई ख़ास। वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे चेहरे से अधिक सुंदर तुम्हारा दिल है। जिस दिन तुम खुद को अपने भीतर से देखोगी, उस दिन ये बात तो खुद ही समझ आ जाएगी। उनके शब्दों में एक अजीब सा सुकून था। मैं हैरान थी कि कोई इस कदर प्रेम से किसी सामान्य सी लड़की को भी देख सकता है। मेरी सौतेली माँ और बहनों का व्यवहार अब भी मेरे प्रति वैसा ही था। जब कभी उनसे सामना होता तो वे मुझे तिरस्कार और घृणा भरी दृष्टि से देखती और कहती, देखा, तुम्हारा पति तुम्हें राजकुमारी कहता है, लेकिन असलियत में तुम किसी नौकरानी जैसी दिखती हो। अगर वे सच में तुम्हें राजकुमारी समझता होता तो तुम्हें किसी महलूमा घर में रखता, ना कि इस पुराने और टूटे फूटे मकान में। उनकी ये बातें मेरे दिल को घायल कर देती, लेकिन मैंने अब संयम रखना सीख लिया था। मैं किसी बात का उत्तर नहीं देती थी, ये सोचकर कि समय ही सबसे अच्छा उत्तर देता है। मेरे पति ने मेरे सपनों को पूरा करने का निश्चय कर रखा था। वे चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करो। ये सुनकर मैं मौन रह गई, क्योंकि ये सिलसिला तो बहुत पहले मुझसे छूट गया था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्कूल जाने से रोक दिया था, जबकि उनकी अपनी बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। मैं अतीत की यादों में खो गई। जब मेरे पति ने दोबारा पूछा तो मैं वर्तमान में लौटी। उनकी ये इच्छा थी कि मैं अपनी प्रतिभा साबित करूं और दुनिया को दिखाऊं कि एक स्त्री का स्थान उसकी बाहरी सुंदरता पर निर्भर नहीं होता। मैंने भी उनके इस संकल्प का मान रखा और पढ़ाई के क्षेत्र में फिर से खुद को सिद्ध करने के लिए जुट गई। इस पूरे समय मेरे पति ने मुझे हर कदम पर पूरा सहयोग दिया। वे मुझे हर पल ये विश्वास दिलाते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका साथ मेरे लिए एक मजबूत सहारा बन गया। एक दिन उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा उपहार लाया, एक पुस्तक जिसका नाम था खुद को पहचानो। उन्होंने कहा, ये पुस्तक तुम्हें अपने भीतर की सुंदरता को खोजने में मदद करेगी। जो तूफान तुम दूसरों की बातों से अपने भीतर उठाए हुए हो, वे भी इस पुस्तक से शांत हो जाएगा। मैंने वह पुस्तक पढ़ना शुरू किया और उसका हर शब्द मेरे दिल की गहराइयों तक उतर गया। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों को खुश करना नहीं है, बल्कि खुद को जानना और संवारना भी है। उस दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी में नई उम्मीदों को जगह देनी शुरू कर दी और निराशा को बाहर निकाल फेंका। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपना सम्मान और प्यार अपनी काबिलियत के आधार पर हासिल करूंगी।
मेरे पति और उनके प्रेम व सम्मान ने मुझे अपनी पहचान बनाने की नई राहें दिखाई। मेरे पति ने मुझे मेरे अंदर की छिपी नारी को जगाने में पूरा साथ दिया। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी संस्था में दाखिला दिलवा सकता हूँ ताकि तुम पढ़ सको। मैं हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए दिलासा दिया और बोले, तुम्हारी शिक्षा तुम्हें वह मुकाम देगी जिसकी तुम हकदार हो। ये बात मेरे लिए चौंकाने वाली थी। शिक्षा मेरे जैसी लड़की के लिए पहले तो मैं डर गई, क्या मैं वाकई ये सब कर सकती हूँ? लेकिन उनके प्रेम और हौसले ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने अपनी मामूली आर्थिक स्थिति के बावजूद मुझे एक स्थानीय स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मेरे मन में एक अजीब सी खुशी और डर की मिश्रित भावना थी, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे समझ में आया कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत और विस्तृत है, कि अंदर की सुंदरता को उजागर करती है, ना कि बाहरी रूप को। ये मैंने उस दिन जाना। मेरी पढ़ाई के सफ़र को ना तो मेरी सौतेली माँ ने स्वीकार किया और ना ही मेरे बहनों ने। उनके ताने भरे शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते, अब ये काली लड़की पढ़ाई करेगी, क्या करेगी, कुछ नहीं बदलेगा। वे दो कौड़ी का आदमी भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकेगा, खुद ही शर्मिंदा होकर बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर सकते ये दोनों। मैं ये ताने अपने लिए तो सहन कर लेती, लेकिन अपने पति के लिए बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उनके ये शब्द मुझे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन मैंने इन्हें अपनी ताकत बना लिया और ठान लिया कि एक दिन मैं कुछ करके दिखाऊंगी। एक दिन मैं किताब पढ़ रही थी तो मेरी सौतेली बहन बोली, तुम जैसी लड़कियों को सपने देखना बंद कर देना चाहिए, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने मुस्कुराकर कहा, देखना एक दिन यही सपने मेरी सच्चाई बनेंगे और वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। वह हंसते हुए ताना मारने लगी, तुम्हारी सच्चाई यही है कि तुम्हारा रंग काला है और तुम दो कौड़ी के नौकर की पत्नी हो। इससे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है और ये जो तुम अपने सपनों को सच्चाई बनाना चाहती हो, ये कभी मुमकिन नहीं होगा। तुम हमेशा यही रहोगी जहां आज खड़ी हो। उसकी बातों ने मुझे बहुत निराश किया। वह हौसला जो मेरे पति ने मुझे दिया था जैसे बुझने लगा। लेकिन मेरे पति ने न केवल मेरा मनोबल बढ़ाया बल्कि मेरे साथ शिक्षा के सफ़र में भी भागीदार बन गए। वे रात को देर तक मेरे साथ बैठते, मेरी पढ़ाई में मदद करते, मेरे सवालों के उत्तर ढूंढते और मेरी हर सफलता पर मुझे सराहते और प्रेरित करते। उनकी सराहना से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और सच में जब परिणाम आया तो मैं कक्षा की सबसे बेहतरीन छात्र थी। ये क्षण मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा पड़ाव था जब मैंने खुद को पहचाना कि वास्तव में मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उस दिन मैंने अपने पति से कहा, आपने मुझे वह सम्मान दिया जो शायद किसी ने कभी नहीं दिया था। मैं वादा करती हूँ कि एक दिन मैं आपको गर्व करने का अवसर दूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम पहले ही मेरा गर्व हो, मेरा मान हो। अब मेरी ज़िंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सफलताएं केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे पति के लिए भी गर्व का कारण थी। उनकी प्रेम और बलिदानों ने मुझे मजबूत बनाया था। लेकिन अब समय था कि मैं अपने अस्तित्व को सिद्ध करूं और दुनिया के सामने अपनी अहमियत साबित करूं, क्योंकि अब मैं वह कमज़ोर और मायूस लड़की नहीं थी बल्कि एक मजबूत और साहसी स्त्री बन चुकी थी जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। एक दिन मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया और कहा, हमें एक भाषण प्रतियोगिता में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक छात्रा की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि तुम हिस्सा लो। ये सुनते ही मेरे मन में डर की एक लहर दौड़ गई। मैं जो कभी खुद पर विश्वास नहीं रखती थी, जिसे ये भरोसा ही नहीं था कि वह दूसरे के सामने एक शब्द भी बोल पाएगी, वह कैसे सबके सामने खड़ी होकर बोल सकती थी। लेकिन मेरे पति ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, याद रखो, ये अवसर तुम्हारे सपनों का साकार करने का पहला कदम है। साहस करो, तुम ये कर सकती हो। कोई भी काम इंसान की क्षमता से बाहर नहीं होता। मैंने डरते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि इसमें मेरे पति की खुशी और स्वीकृति शामिल थी। वे चाहते थे कि मैं प्रतियोगिता जीतूं।
कई रातें जागकर मैंने अपना भाषण तैयार किया। वहाँ मौजूद सैकड़ों आंखें मेरी ओर देख रही थी। भाषण देते समय मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन तभी मुझे अपने पति के शब्द याद आए, विश्वास रखो, तुम बदलाव ला सकती हो। ये शब्द मेरे लिए किसी मजबूत सहारे से कम नहीं थे। ये चाहते ही मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण शुरू किया। मेरे शब्द दिल से निकले थे और उनका असर भी लोगों के दिलों तक पहुंचा। जब मैंने भाषण समाप्त किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये मेरी जिंदगी का वह पल था जब मुझे महसूस हुआ कि मैं सचमुच कुछ कर सकती हूँ और मुझ में कुछ कर दिखाने की क्षमता है। भाषण प्रतियोगिता में मुझे पहला पुरस्कार मिला। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम में हिम्मत और योग्यता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलो। कुछ ऐसा करो जो ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। उनकी बातों ने मेरे दिल में एक नया सपना जगा दिया। मैंने निर्णय लिया कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मैं एक शिक्षिका बनूंगी। मेरा सपना था कि मैं उन लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनूं जिन्हें समाज तुझ समझता है। मेरा ये सपना जितना सुंदर था उतना ही कठिन भी। मेरे साधन सीमित थे और मेरी सौतेली माँ ने हमेशा की तरह मेरी राह में अड़चनें डालने की भरपूर कोशिश की ताकि मैं अपने जैसी लड़कियों की आवाज़ ना बन सकूं। एक दिन उन्होंने ताना मारते हुए कहा, गुरु बनने का सपना देखने वाली ये काली लड़की शायद पागल हो गई है। कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे रंग की लड़कियां शिक्षक नहीं बल्कि नौकरानी बनती है। उनके ये शब्द मेरे दिल को गहराई तक आहत कर गए। वह मुझे हौसला देने के बजाय इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर मुझे कमज़ोर करने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरा पति हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मैंने दिन रात मेहनत की और पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही ईश्वर से दुआ करती रही कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए। जब छात्रवृत्ति के परिणाम घोषित होने वाले थे तब मेरा दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि चयन सूची में मेरा नाम आ जाए ताकि आगे की पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए। जब मैंने परिणाम देखा तो मेरी आंखें खुशी से भर आई। मेरा नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और अपने पति को ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है और मुझे पता है कि तुम आगे भी सफल होगी। सफलता हर कदम पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मेरी इस सफलता ने मोहल्ले और परिवार में एक नई चर्चा छोड़ दी। वे लोग जो पहले मुझे शिकायत भरी नज़रों से देखते थे अब मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरी सौतेली माँ जो हमेशा मेरे खिलाफ रहती थी अब खामोश थी। मेरी बहनें जिनकी शादी ऊंचे घरानों में हुई थी अब मेरे सामने झिझक रही थी। शायद उन्हें ये एहसास हो रहा था कि शिक्षा ना रंग देखती है और ना ही हैसियत। ये मोड़ मेरी ज़िंदगी का एक मील का पत्थर साबित हुआ। मुझे महसूस हुआ कि अगर इंसान मेहनत करे तो कोई भी चीज़ उसके सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकती। मेरे पति का प्यार और मेरी अपनी मेहनत ने मुझे वह ताकत दी जो मैंने कभी खुद में महसूस नहीं की थी। वह कमज़ोर और डरी हुई लड़की अब एक मजबूत इंसान बन चुकी थी। छात्रवृत्ति मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरे कदमों में नई मजबूती थी और दिल में नए सपनों की रोशनी। जैसे जैसे मेरी सफलता की खबर फैल रही थी समाज का नज़रिया भी बदलने लगा था। वे लोग जो कभी मेरे रंग की स्थिति और पिछली ज़िंदगी पर तंज कसते थे अब मेरी मेहनत और दृढ़ता की तारीफ की जा रही थी। संकल्प की तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरी सौतेली माँ जो हमेशा मेरा हौसला तोड़ती थी अब मुझे चुपचाप देखती रहती। शायद उनके दिल में पछतावा था लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें कुछ कहने नहीं दिया। फिर भी उनकी आंखें ये साफ जाहिर करती थी कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। मुझे इस बात का भली भांति एहसास था कि उनका सौतेलापन उन्हें मेरे करीब आने से रोक रहा था। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मुझे एक प्रसिद्ध स्कूल में स्थायी शिक्षा की नौकरी का प्रस्ताव मिला।
ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी। ये स्कूल एक बड़े शहर में था, जहाँ जाने का मतलब था कि मुझे अपने पति और घरेलू जिम्मेदारियों को छोड़ना पड़ेगा। मैं दुविधा में थी, क्या मैं अपने सपनों के लिए इन बलिदानों को देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पति ने मेरी स्थिति को समझा और कहा, ये अवसर तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो खुशी खुशी जाओ। मुझे तुम्हारे जाने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहता। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने तय किया कि मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए इस चुनौती को स्वीकार करूंगी, लेकिन साथ ही अपने रिश्ते को अपनी पहली प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि इसी रिश्ते की बदौलत मैं आज इस मुकाम पर पहुंची थी। तो भला मैं इस पवित्र रिश्ते को अपनी नौकरी के लिए कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी। मैंने नौकरी स्वीकार कर ली और एक नए शहर में कदम रखा। वहाँ के माहौल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने समझा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों के दिलों और सोच को बदलने का माध्यम है। मेरे छात्रों ने न केवल मुझे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उनकी सफलताओं में मेरा प्रोत्साहन भी शामिल होने लगा। मैंने कई ऐसे बच्चों को सुधारने में सफलता पाई, जिन्हें समाज असफल समझता था और जिन्होंने समाज की बातें सुनकर अपने अंदर के बहादुर इंसान को खो दिया था। मेरी बातों और मेरे आत्मविश्वास से उनकी योग्यता निखर कर सामने आई। मैंने उनके अंदर उस साहस और आत्मबल को उजागर किया जो शायद मुझ में पहले कभी नहीं था। मैं चाहती थी कि जिस तरह मैं एक मजबूत इंसान बन चुकी हूँ, वैसे ही मेरे विद्यार्थी भी स्वयं को स्थापित करें। मेरे सुझावों पर अमल करते मेरे विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में सफल हो रहे थे, बल्कि उनकी जिंदगियों में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा था। स्कूल की प्रधानाचार्य ने एक भाषण में मेरे बारे में कहा, ये शिक्षिका केवल किताबें नहीं पढ़ाती, बल्कि जीवन के पाठ भी सिखाती है। ये प्रशंसा मेरे लिए एक सम्मान था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति बढ़ती गई, मुझे अपने पति की कमी खलने लगी। उनके बिना ये सफलताएं अधूरी लगने लगी। मैं ये सफलताएं उनके साथ मिलकर मनाना चाहती थी, क्योंकि इनका असली हकदार वही था। उनकी कमी मुझे गहराई से महसूस होती। एक दिन मेरे पति ने मुझसे फ़ोन पर कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें देखे बिना दिन बिताना मुश्किल हो रहा है। उनके ये शब्द मेरे दिल को छू गए। मैंने महसूस किया कि मेरी सफलताओं के पीछे उनकी कई कुर्बानियाँ छुपी हैं और मैं उनके साथ समय नहीं बिता पा रही। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने काम और अपने वैवाहिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करूंगी। मैंने स्कूल से निवेदन किया कि मुझे गांव के पास किसी शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि मैं अपने पति के साथ रहते हुए अपने सपनों को भी जारी रख सकूं। जब मैं गांव वापस आई तो गांव के लोग अब मेरे साथ सम्मान से पेश आने लगे। इतना सम्मान मुझे पहले कभी नहीं मिला था, जितना कि सफलता के बाद मिला। मेरी सौतेली माँ, जो पहले मुझे स्वीकार नहीं करती थी, अब मेरी प्रशंसा करती दिखती थी। हालांकि उनके व्यवहार में अभी भी थोड़ी संकोच थी, और मेरे पिता, जिन्होंने कभी मेरी माँ के डर से मेरे सिर पर हाथ तक नहीं रखा था, मेरे गांव लौटने पर वह मुझे गर्व से अपने सीने से लगाते हुए बोले, बेटी, तुम मेरे लिए गर्व का कारण हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा सिर सम्मान से ऊंचा हो गया है। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं अपने पिता के प्यार और स्नेह के लिए हर पल तरसती रही थी। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। मैंने वह सब कुछ प्राप्त किया जो कभी मुझे असंभव लगता था। यदि जीवन में कोई उद्देश्य हो और संकल्प भी दृढ़ हो, तो कोई भी शक्ति आपको अपने सपनों को साकार